हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है फॉर हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार है। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया उनका हशर देखेगी। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान की आज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान, कहा कि अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयान तालिबान रजीम की मक्कार जहनीत की अक्कासी करते हैं। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेने के लिए तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर पजीर हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीख़ी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिल तरदीद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। कतर तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। ईरानी सदर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाक अफगान इख्तिलाफ़ात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर, कहा इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल किया जाता है। पाक अफगान मामलात मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अरशदीन लारजानी और ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। बामी ताउन के लिए मुश्तरका रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि दाखिली सलामती से मुताल्लिक उमूर पर एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रवाना किया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली-ए-अहद के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। पाक अफगान सरहद तिजारत के लिए 18वें रोज़ भी बंद। तोरखम गुजरगाह पर पैदल आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बदस्तूर बंद। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान की जानिब से गाजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हमलों के नतीजे में आम शहरी जाँ बहक हुए। खित्ते में अमन के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। आलमी बरादरी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद कराए। केपी में सबसे पहले अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। आवाम की फलाह बहबूद के लिए नए कवानीन लाए जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सूबे को खुद कफील बनाने के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। हमारी हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौजूदा मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में अमन के हवाले से कौमी जिरगे के इनेकाद की तजवीज़ पर मुशावरत। सरबरा JUI का कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। पीटीआई वफ़द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय आ गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। वो पीपल्स पार्टी हुकूमत में सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे और आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फिर ताख़ीर का शिकार। नए कायदे-ए-वान के नाम पर पीपल्स पार्टी अराकीन में तहफ़्फ़ुज़ात। चौधरी मोहम्मद यासीन और लतीफ़ अकबर के हिमायती अराकीन आमने सामने। पीपल्स पार्टी कल नए कायदे-ए-वान और काबीना के हवाले से अपनी मुशावरत को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी अनवारुल हक ने आज भी अपने दफ्तर में मसरूफ़ दिन गुजारा। महकमा सेहत के हवाले से इजलास की सदारत की। आइंदा हफ्ते से सेहत कार्ड जारी करने की हिदायत जारी कर दी। अस्पतालों में ज़रूरी आलात फौरी फराहम करने की भी हिदायत। हमने इस मुल्क में 4 सूबे बनाए और अगर आप चारों को अलग अलग देखें तो ये इतने लॉबसाइडेड हैं कि दुनिया में हमें इसकी कहीं पे और मिसाल नहीं मिलेगी। लाइक पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बाकी तीनों मिलके भी एक पंजाब के बराबर नहीं बनते। एंड वी आर ओनली फेडरेशन, दुनिया में वी आर ओनली फेडरेशन जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ 52% ऑफ द फेडरेशन है। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद बलूचिस्तान, एक सूबा आपके आधे मुल्क के बराबर उसका रकबा है। इतनी थोड़ी आबादी और इतना बड़ा रकबा कि आप वहाँ पे हर जगह तक अपनी कोई सहूलत पहुँचा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस जो वहाँ पे कवर करने पड़ते हैं।
छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने के बजाय कम होंगे। जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। चारों सूबों को अलग अलग देखें तो ये इतने बड़े हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। बाकी तीनों सूबे मिलकर भी इसके बराबर नहीं बनते। हमारे सूबे कई ममालिक से भी बड़े हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एप्सप सेमिनार से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान का रकबा आधे मुल्क के बराबर है। इतने बड़े रकबे पर हर सहूलियात पहुंचाना नामुमकिन है। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे का मामला। नादरा और पासपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अहकामात की तामील कर दी। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट कल अदालत में पेश की जाएगी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने के हुक्म की तामील की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र्र सेहत। AQI 515 को छू गया। जड़ावाला रोड 730, जेल रोड 640, नौमान कॉलोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 594 रिकॉर्ड। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड। सांदा रोड 452, रावी रोड 425, रायबंड रोड का 338 AQI है। सियालकोट 235, गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।